स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस स्पेशल वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ टेंस, वो भी एक चार्ट के जरिए। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इस एक ही वीडियो में सभी टेंसेस को डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। और मैं आपको इस बात की गारंटी भी देता हूँ कि अगर आपने इस टेंस चार्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया तो फिर आपको कभी भी टेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपका टेंस का जो टॉपिक है वो 100% क्लियर हो जाएगा। बस आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। और आप सभी जानते हैं कि टेंस इंग्लिश ग्रामर में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वो है टेंसेस, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, टेंस तीन होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो मैंने कुछ जो चार्ट को डिज़ाइन किया हुआ है, तो ये हमारा प्रेजेंट है, ये पास्ट है और नीचे हमारा फ्यूचर है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हमारे तीन टेंस होते हैं। प्रेजेंट जो हमारा चल रहा है, जिसको हम वर्तमान कहते हैं। पास्ट जो कि गुजर गया है। फ्यूचर जो आने वाला है। ठीक है, प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो गुजर चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है। और अब इनके होते हैं चार प्रकार। ठीक है, तो देखो, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चार प्रेजेंट में भी आते हैं, यही चार पास्ट में भी आते हैं, यही चार फ्यूचर में भी आते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि प्रेजेंट का इंडेफिनेट, प्रेजेंट का कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको आपको लेफ्ट से राइट देखना है, तो आप लेफ्ट से राइट देखेंगे तो प्रेजेंट के जो चार प्रकार होते हैं उसमें इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस आता है। तो इसके पहले आप प्रेजेंट लगा लेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। अब यही चार पास्ट के साथ भी आ जाएंगे तो फिर ये पास्ट इंडेफिनेट बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर जब आप नीचे आएंगे तो नीचे ये बनेगा फ्यूचर का, फ्यूचर का इंडेफिनेट है ये बॉक्स, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये टोटल बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं। यही टोटल 12 बॉक्सेस में ही पूरे टेंस कंप्लीट हो जाते हैं। इन्हीं 12 बॉक्सेस को हम कवर करने वाले हैं, इन्हीं में हम सभी टेंसेस को समझने वाले हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया। अब टेंस को समझने के लिए, इनके नाम को समझने के लिए एक बात मान लीजिए, इसको आप जान लीजिए कि ये जो टेंस है, आप मान लेते हैं कि टेंस सपोज किसी एक इंसान का नाम है। ठीक है, टेंस किसी एक इंसान का नाम है, उसके तीन बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हर एक टेंस के चार चार बेटे हैं। तो प्रेजेंट के चार बेटे, पास्ट के चार बेटे, फ्यूचर के चार बेटे, यानी कि टेंस एक पर्सन का नाम है, उसके तीन बेटे हैं जिनका नाम है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, और हर बेटे के चार बेटे हैं, तो प्रेजेंट के चार हैं तो भाई पहले फादर नेम लग जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, इस तरह से फिर पास्ट का, फ्यूचर का। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया इनके नेम। अब हम देखते हैं इनके रूल्स। तो पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट की। ये जो हमारा बॉक्स है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। पहले हम जानेंगे इसकी पहचान। ट्रांसलेशन सीखने के लिए आपको इनकी पहचान पता होना चाहिए। अगर आपने टेंस को ट्रांसलेट करना सीख लिया तो 90% इंग्लिश आपकी कवर हो जाती है स्पीकिंग के लिए। तो देखो, इसकी पहचान है ताहे, तीहे, तेहे, ताहू। यानी कि जो हमारे मेन वर्ब है, जिसको मुख्य क्रिया कहा जाता है, उसके लास्ट में ताहे, तीहे, ताहू आता है। जैसे कि खाना वर्ब है तो यहाँ पे आ जाएगा खाता, खाता है। जाना एक वर्ब है तो यहाँ पे जाता लग जाएगा, जाता है। आता है, लिखता है, पढ़ता है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं हम अपनी डेली रूटीन को बताने के लिए, डेली एक्टिविटीज को बताने के लिए, जो काम हम बार बार करते हैं, अक्सर जो काम करते हैं, हमेशा जो काम करते हैं, तो अपनी एक्टिविटीज को, अपनी रूटीन को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, जिसकी पहचान होती है ताहे, तीहे, ताहू। यानी कि हिंदी सेंटेंस में, हिंदी वाक्य के लास्ट में ताहे, तीहे, ताहू, तेहे आएगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करेंगे वो डू और डज का यूज किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दो है, डू डज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का करेंगे, यूज करेंगे। अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये भी जान लीजिए। देखो, ये जो है ही, शी, इट या किसी का भी अगर नेम आ जाता है तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है ये डज होती है। कौन सी होती है, डज होती है। इसको आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, ही, शी, इट और किसी भी नेम के साथ, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हम डज का यूज करेंगे। इसके बाद जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, आई, यू, वी,
दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डू। ठीक है, इतना याद रखिएगा, डू डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएंगी और ये नेगेटिव से स्टार्ट होंगी। अब बात करते हैं अफर्मेटिव की। तो अफर्मेटिव में क्या होगा, V1 और V5 का यूज करेंगे। V1 V5 का मतलब क्या है, यानी कि जो सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर होते हैं उनके साथ हमें वर्ब में एस, ES या IS को ऐड कर देना है। और सब्जेक्ट अगर हमारे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, और सब्जेक्ट अगर हमारे प्लूरल है तो सिर्फ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। यहाँ पे S, ES, IS को अवॉइड कर देना है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, क्योंकि पहला वाला जो सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में S, ES या IS का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं कि कब S लगेगा, कब ES लगेगा, कब IS का यूज किया जाएगा। देखो, अगर जो हमारी वर्ब है, वर्ब के लास्ट में S, डबल S, CH, SH, OX आता है तो उसमें आपको ES ऐड कर देना है। क्या यूज करना है, ES ऐड करना है। जैसे कि वॉच है, वॉच एक वर्ब है, तो इसमें आप ES लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, वॉचेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉच, वॉचेस, कैच, कैचेस। ठीक है, वॉश, वॉशेज। और अगर लास्ट में O आए जैसे कि गो, तो इसका बन जाएगा गोज। अगर डू आए तो इसका बन जाएगा ES लग के डज। ठीक है, ये आपको करना है। और अगर लास्ट में Y आए और उससे पहले कोई कंसोनेंट आए तो Y को हटाकर IES लगाना है। वर्ब के लास्ट में Y आए और उससे पहले कोई कंसोनेंट आए तो Y को हटा देना है और आपको यहाँ पे IES का यूज करना है। चलो वो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि 26 लेटर्स जो होते हैं उनमें 5 वाउल्स होते हैं, AEIOU, बाकी के सभी कंसोनेंट कहलाते हैं। जैसे कि एक वर्ब है फ्लाई, फ्लाई, फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाईज हो जाएगा। यहाँ पे Y लास्ट में है और उससे पहले L कंसोनेंट है, तो Y को हटाकर IES लगाएंगे तो फ्लाईज हो जाएगा। ड्राई, ड्राइज हो जाएगा। क्राई का क्राइज हो जाएगा। ट्राई का ट्राइज हो जाएगा। इसके बाद बाकी सभी में डायरेक्टली S लग जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके सारे जो कंसेप्ट हैं वो मैं क्लियर करूंगा, इसलिए मैं हर एक बात को डिटेल में एक्सप्लेन करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमने लिखा शी ड्रिंक्स। पहला वाला जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव होता है, शी ड्रिंक्स। तो शी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ड्रिंक में S लगा। ड्रिंक का मतलब होता है पीना, शी ड्रिंक्स वह पीती है, तो इसको बोलेंगे शी ड्रिंक्स, अफर्मेटिव है। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, शी डज नॉट ड्रिंक। शी के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डज, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर वाली, डज, देन नॉट। अब यहाँ से S हट जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ, ये आपको क्लियर दिखेगा, अब आपको समझ आएगा। शी डज नॉट ड्रिंक, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब डज, देन नॉट। अब यहाँ से S को हटा दिया तो सिर्फ ड्रिंक बचा। नेगेटिव में S हट जाता है, डू नॉट, डज नॉट के बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमारा नेगेटिव क्या बना, शी डज नॉट ड्रिंक। इंटरोगेटिव में पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट शी, देन ड्रिंक। डज शी ड्रिंक, डज शी ड्रिंक, क्या वह पीती है, तो पहला शी ड्रिंक्स वह पीती है, शी डज नॉट ड्रिंक वह नहीं पीती है, डज शी ड्रिंक क्या वह पीती है, और डज शी नॉट ड्रिंक क्या वह नहीं पीती है। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया। वाई डज शी ड्रिंक, वह क्यों पीती है, क्वेश्चन वर्ड का हमने यूज करा, वाई को यूज कर लिया स्टार्टिंग। वाई डज शी नॉट ड्रिंक, वे क्यों नहीं पीती है। तो ये हमने 1 के 6 एग्जाम्पल देखे। बात करते हैं कंटिन्यूज की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूज में आ गए हम। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट था। प्रेजेंट कंटिन्यूज में कोई काम चल रहा है, कोई काम जारी है, तो किसी काम की चालू अवस्था को बताने का काम करता है प्रेजेंट कंटिन्यूज। पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। हेल्पिंग को भी यहाँ पे यूज की जाएंगी इज, एम, आर। अब ये भी जान लेते हैं कि कब इज लगाना है, कब एम लगाना है, कब आर का यूज करना है। तो बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको इज का यूज करना है, प्लूरल के साथ आपको आर का यूज करना है, और आई के साथ एम का यूज करना है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे एम को आई के साथ लगाना है, ही, शी, इट और नेम के साथ इज लगाना है, यू, वी, दे के साथ आपको आर का यूज करना है, और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। जो भी कंटिन्यूज होते हैं उसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। इसी को हम कंटिन्यू बनाते हैं, जैसे कि शी ड्रिंक्स बनाए, अब कंटिन्यू बनाएंगे तो शी इज ड्रिंकिंग हो जाएगा। शी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लग जाएगी और ड्रिंक में आईएनजी फॉर्म का यूज हो जाएगा। तो शी इज ड्रिंकिंग, शी इज ड्रिंकिंग वह पी रही है। नेगेटिव, शी इज नॉट ड्रिंकिंग, यहाँ पे डायरेक्टली नॉट लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्टली नॉट लगा के हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, तो शी इज नॉट ड्रिंकिंग। इंटरोगेटिव, इज शी ड्रिंकिंग, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो इज शी ड्रिंकिंग, क्वेश्चन मार्क,
ज़रूर लगेगा। और इज शी नॉट ड्रिंकिंग, वाई इज शी ड्रिंकिंग, वाई इज शी नॉट ड्रिंकिंग। इस तरीके से ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज हो गए, प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस बन गए। ठीक है, अब बात करते हैं परफेक्ट। ठीक है, तो हम आ गए यहाँ पे परफेक्ट, ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें कोई काम हो चुका है, किसी काम के हो जाने की बात को बताया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, आहूं, ये भी इसकी पहचान है। आ है, आ है, ई है, या ए है, ये भी पहचान है भाई। आया है, गया है, आई है, गई है, ये सब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है, यानी कि रिसेंटली कोई काम एंड हो चुका है, कोई काम कंप्लीट हो चुका है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज हैव यूज की जाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज किया जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट टेंस में हमें V3 का यूज करना होता है, तो यहाँ पे V3 मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज ड्रंक। अब शी सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करें, शी हैज। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म हो गई ड्रंक, शी हैज नॉट ड्रंक, हैज शी ड्रंक, हैज शी नॉट ड्रंक, वाई हैज शी ड्रंक, वाई हैज शी नॉट ड्रंक। डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दिया, ये बन गया हमारा कौन सा, परफेक्ट। शी हैज ड्रंक मतलब वह पी चुकी है, शी हैज नॉट ड्रंक उसने नहीं पिया है। ठीक है, अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस पे, जो कि हमारा 4th नंबर का है। इसमें यहाँ पे रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आएगा, लेकिन समय के साथ से का यूज किया जाएगा, टाइम के साथ यहाँ पे से जरूर लगेगा, यानी कि यहाँ पे कोई काम चल तो रहा है लेकिन कुछ काम हो गया है और कुछ काम अभी चल भी रहा है, ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। यानी कि पहले से काम स्टार्ट होके काम कुछ हो चुका है और आगे भी अभी चल रहा है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमारा कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे। ठीक है, और वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज यहाँ पे किया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सर्टेन या अनसर्टेन टाइम को बताने के लिए सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। या तो सिंस आता है या फिर फॉर आता है। अब सिंस कब आता है, फॉर कब आता है? सर्टेन टाइम के पहले सिंस आता है और अनसर्टेन टाइम के पहले फॉर का यूज किया जाता है। यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम सिंस लगाएंगे, नंबर ऑफ टाइम को, ड्यूरेशन को बताने के लिए फॉर लगाएंगे। जैसे कि अगर किसी दिन का नाम है, नेम ऑफ डेज है संडे, मंडे, नेम ऑफ मंथ जनवरी, फरवरी, ईयर दिए 1992, ओ क्लॉक दिया है, पार्ट्स ऑफ डे हैं यानी कि मॉर्निंग, इवनिंग, पार्ट्स ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड, सब में सेंस लगेगा। नंबर ऑफ टाइम यानी कि ड्यूरेशन बताएंगे तो फॉर लगेगी। जैसे कि 1 डे, 2 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 1 और 2 आवर्स, इन सब में फॉर का यूज किया जाएगा। ये ड्यूरेशन को बताया जाएगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम को बताया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि शी हैज बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 मिनट्स, यानी कि वे 2 मिनट से पानी पी रही है। तो शी हैज बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 मिनट्स। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं, ये आपको क्लियर दिखेगा। शी हैज बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 मिनट्स, वह 2 मिनट से पानी पी रही है। शी के साथ हैज बीन का यूज करा, ड्रिंक में आईएनजी फॉर्म का यूज किया, तो शी हैज बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 मिनट्स, तो फॉर का यूज किया क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन बताई जा रही है 2 मिनट। नेगेटिव, शी हैज नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 मिनट्स। इंटेरोगेटिव, हैज शी बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 मिनट्स, हैज शी नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 मिनट्स, व्हाई हैज शी बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 मिनट्स, और व्हाई हैज शी नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने सभी के इंडेफिनेट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट टेंस को समझ लिया है। ये थे हमारे प्रेजेंट के। अब हम बात करते हैं पास्ट के। ठीक है, ये हमारा आता है पास्ट, तो इसको भी हम थोड़ा सा जूम करते हैं और हम आते हैं पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट की पहचान है आ, ई, ए की मात्रा, या फिर ता था, ती थी और ते थे, ये इसकी पहचान है। प्रेजेंट में आपने देखा होगा सभी प्रेजेंट में है, हो, हूँ, है जरूर आया होगा सेंटेंस के लास्ट में, लेकिन यहाँ पे पास्ट में आ, ई, ए की मात्रा या फिर था, थी, थे जरूर आएगा। ये हमारा परफेक्ट पास्ट टेंस कहलाएगा, पास्ट का इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम डेड का यूज करेंगे, जो कि ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज की जाएगी। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 का यूज किया जाएगा। V2 ऑल सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे यूज होगी, सिंगुलर प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है। और कमाल की बात यह है कि पूरी इंग्लिश ग्रामर में V2 का यूज पास्ट इंडेफिनेट के सिर्फ अफर्मेटिव में ही होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब डेड को हम ऑल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, इसके बाद नॉट देन V1 का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, शी ड्रैंक। अब ड्रिंक की सेकंड फॉर्म, ड्रैंक, अफर्मेटिव है शी ड्रैंक, नेगेटिव शी डिड नॉट ड्रिंक। तो हमें इसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करिए डिड, देन नॉट और ड्रिंक।
यहाँ ने हमने इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, मेन फॉर्म में चेंज कर दिया। शी डिड नॉट ड्रिंक, इंटेरोगेटिव डिड शी ड्रिंक, डिड शी नॉट ड्रिंक, व्हाई डिड शी ड्रिंक और व्हाई डिड शी नॉट ड्रिंक, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हुआ। बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस की। पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वाज और वर्क का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी टेम और आई के साथ भी वाज का यूज किया जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट यू वी दे के साथ हेल्पिंग वर्ब वर्क का यूज किया जाएगा। वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा क्योंकि ये हमारा कंटिन्यूस है, इसलिए यहाँ पे हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज ड्रिंकिंग, वह पी रही थी, शी के साथ वाज लगा, वर्ब में आईएनजी लगा। शी वॉज नॉट ड्रिंकिंग, वॉज शी ड्रिंकिंग, वॉज शी नॉट ड्रिंकिंग, वाई वॉज शी ड्रिंकिंग, वाई वॉज शी नॉट ड्रिंकिंग। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। रहा था, रही थी, रहते, यानी कि पास्ट में कोई काम चल रहा था। अब बढ़ते हैं पास्ट का परफेक्ट। पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, खा लिया था, पी लिया था, आ गए थे, चले गए थे, ये पहचान है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हेड का यूज किया जाएगा जो कि ऑल सब्जेक्ट के साथ लगेगी। सिंगुलर प्लूरल दोनों ही तरह के सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हेड लगेगी क्योंकि यहाँ पे एक ही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी परफेक्ट में V3 का यूज करते हैं। इससे पहले ऊपर हमने V3 का यूज करा था, ये हमारा प्रेजेंट का था। अब पास्ट का परफेक्ट है V3। एग्जाम्पल, शी हैड ड्रंक। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है तो शी हैड ड्रंक, नेगेटिव में नॉट लगा दीजिए हेल्पिंग वर्ब के बाद। शी हैड नॉट ड्रंक, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में पुट कर दीजिए। हैड शी ड्रंक, हैड शी नॉट ड्रंक, व्हाई हैड शी ड्रंक, व्हाई हैड शी नॉट ड्रंक। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसकी पहचान से, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि टाइम के साथ से का यूज होगा और रहा था, रही थी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड बीन का यूज करेंगे जो कि ऑल सब्जेक्ट के साथ आएगी। और वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यहाँ पर भी हम यूज करेंगे सिंस फॉर मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया है। एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर फ्यू मिनट्स, यानी कि वे कुछ मिनट से दूध पी रही थी। शी हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर फ्यू मिनट्स, वे कुछ मिनट से दूध नहीं पी रही थी। हैड शी बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 2 मिनट्स, हैड शी नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 2 मिनट्स, व्हाई हैड शी बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 2 मिनट्स, सॉरी फ्यू मिनट्स है ना, व्हाई हैड शी नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर फ्यू मिनट्स, ये फ्यू मिनट्स है, 2 नहीं है, फ्यू मिनट्स है। ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो गया। अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो देखो फ्यूचर की पहचान है गा गी गे। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी विल। अब ये विल सिंगल लिखी है, ये स्पोकन इंग्लिश में सिर्फ विल का यूज करेंगे, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के तरीके से हम देखें तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब शेल भी बढ़ा देना है। हेल्पिंग वर्ब विल और शेल दोनों ही तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है कि विल का यूज ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ विल लगता है, आई विल, यू विल, ही विल, वी विल सभी। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के तरीके से अगर हम इसको समझें तो ये जो शेल है, इस शेल का यूज हम आई और वी के साथ करेंगे। सब्जेक्ट आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शेल का यूज करेंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे। बट स्पोकन के तरीके से स्पोकन इंग्लिश में आपको ऑल सब्जेक्ट के साथ विल लगा देना है, नो वरीज, ओके। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज यहाँ पे किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। शी विल ड्रिंक, वह पिएगी, शी के साथ आपने विल का यूज किया, शी विल ड्रिंक। नेगेटिव, शी विल नॉट ड्रिंक, डायरेक्टली नॉट का यूज हो जाएगा विल के बाद। विल शी ड्रिंक, क्या वे पिएगी, विल शी नॉट ड्रिंक, क्या वे नहीं पिएगी, वाई विल शी ड्रिंक, वे क्यों पिएगी, और वाई विल शी नॉट ड्रिंक, वे क्यों नहीं पिएगी। ये हमारा फ्यूचर का इंडेफिनिट था। फ्यूचर कंटिन्यूस, इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, यानी कि फ्यूचर में कोई काम चलता रहेगा, ये हमारा फ्यूचर टेंस कहलाएगा। हेल्पिंग वर्ब वही विल बी, शेल बी का यूज किया जाएगा, वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा। कंटिन्यूस में V1 आईएनजी का यूज किया जाता है, सभी कंटिन्यूस में V1 आईएनजी लगता है। तो कैसा बनेगा। शी विल बी ड्रिंकिंग, वह पी रही होगी। शी विल नॉट बी ड्रिंकिंग, वह नहीं पी रही होगी। विल शी बी ड्रिंकिंग, विल शी नॉट बी ड्रिंकिंग, वाई विल शी बी ड्रिंकिंग, वाई विल शी नॉट बी ड्रिंकिंग। ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस है, यानी कि फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, है ना। ही विल बी स्लीपिंग, दे विल बी वॉकिंग, दे विल बी प्लेइंग, इस तरह से। परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये पहचान है। हेल्पिंग वर्ब विल है और शैल हैव का यूज करना है। आई वी के साथ शैल हैव, बाकी सभी के साथ विल हैव। लिखा नहीं है शैल हैव, लेकिन आप ग्रामर के तरीके से शैल हैव को आई और वी के साथ लेके चलेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तीनों परफेक्ट में V3 का यूज होता है। एग्जाम्पल, शी विल हैव ड्रंक, विल हैव देन ड्रंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव, शी विल नॉट हैव ड्रंक, विल शी हैव ड्रंक, विल शी नॉट हैव ड्रंक, वाई विल शी हैव ड्रंक, वाई विल शी नॉट हैव ड्रंक। ये हमारा फ्यूचर का परफेक्ट है। अब लास्ट वाला फ्यूचर परफेक्ट का यूज, रहा होगा, रही होगी, टाइम के साथ से, सुबह से खेल रहा होगा, सुबह से पढ़ रहा होगा, इस तरह से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और टाइम के साथ से विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज आपको यहाँ पे करना है। वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे बिकॉज सभी परफेक्ट कंटिन्यूस में V1 आईएनजी का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी विल हैव बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर फ्यू मिनट्स, वे कुछ मिनट से मिल्क पी रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर फ्यू मिनट्स। विल शी हैव बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर फ्यू मिनट्स, विल शी नॉट हैव बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर फ्यू मिनट्स,
वाई विल शी हैव बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर फ्यू मिनट्स एंड वाई विल शी नॉट हैव बीन, वाई विल शी हैव नॉट नहीं, वाई विल शी नॉट हैव बीन कर लेना, ठीक है। ये वाई विल शी नॉट हैव बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर फ्यू मिनट्स, तो ये जो नॉट है ये शी के बाद लगेगा, ठीक है, यहाँ से हट जाएगा, शी के बाद लग जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट टेंस चार्ट। अब देखो मैं आपको एक कॉमन चीज़ बताता हूँ, देखिए ये आप इंडेफिनिट देखिए, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, थोड़ा सा इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो मेन वर्ब है यहाँ पे V1 और V5, यहाँ पर V2 और यहाँ पर V1, और सभी कंडीशन में आपने देखा कि यहाँ पर वर्ब में ING फॉर्म का यूज़ किया जाए, यानी कि V4। तीनों ही कंडीशन में V1 ING का यूज़ होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और तीनों ही परफेक्ट में V3 का यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और तीनों ही परफेक्ट कंडीशन में V1 ING यानी कि V4 का यूज़ होता है, ठीक है। ऐसे हमारे 9 हो गए, 9 टेंसेज हो गए। बस इंडेफिनेट को याद रखना है आपको अलग से, और पास्ट इंडेफिनेट एक ऐसा टेंस है जिसमें V2 का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो ये एक टेंस चार्ट। अब आपको इसको खुद से प्रिपेयर करना है और सब्जेक्ट को चेंज करना है। जैसे कि मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट लिया था, अब आप एक प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट से बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। प्लूरल सब्जेक्ट से आप इस तरह से बना के देखिएगा, जैसे कि शी लिखा था, अब अगर दे लिखेंगे तो दे ड्रिंक हो जाएगा, दे ड्रिंक हो जाएगा, यहाँ से एस हट जाएगा और दे ड्रिंक हो जाएगा, दे विल ड्रिंक हो जाएगा, और दे आर ड्रिंकिंग हो जाएगा, यहाँ पे दे वर ड्रिंकिंग, दे विल बी ड्रिंकिंग, यहाँ दे हैव ड्रंक, दे हैड ड्रंक, दे विल हैव। इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा ये टेंस वाला टॉपिक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे पूरे सभी टेंसेस जो मैंने आपको इस एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करा दिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाए, डिटेल में मैंने समझाने की आपको कोशिश की है, और आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो बच्चों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, उनको भी इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके और उनका जो टेंस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो सके। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जब भी हम नई वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।